हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका परीक्षा गुरु मुरादाबाद की यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है वो नंबर सिस्टम की चल रही है। मज़ेदार तरीके आप सीख रहे हैं नंबर सिस्टम से जुड़े हुए सवालों को करने का। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, रिमाइंडर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं यूजिंग साइक्लिसिटी, चक्रीयता का इस्तेमाल करके। लेकिन अगर आपका डिवाइज़र का वैल्यू बड़ा हो, ठीक है, तो कई बार होता है कि साइक्लिसिटी के लिए हम कंफर्टेबल नहीं होते, हम साइक्लिसिटी आसानी से नहीं लगा पाते रिमाइंडर्स की वैल्यू निकालने के लिए, शेषफल का मान निकालने के लिए। तो जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि आज हम एक नया तरीका सीखेंगे जिसमें हम एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। मतलब कहीं ना कहीं एडवांस लेवल कहने का मतलब है ऐसे क्वेश्चंस जिनके बीच का गैप बड़ा हो, जो आपका डिविडेंड है, डिविडेंड मतलब जो आपका भाज्य है उसका मान छोटा है, डिवाइजर का मान बड़ा है, भाजक का मान बड़ा है, और इतना बड़ा है कि आप साइक्लिसिटी लगाने के लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं हम बेसिकली यूलर थ्योरम के बारे में, टोसेंट मेथड भी इसे कहते हैं, ठीक है। बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस का जवाब आप बिना इस मेथड को जाने नहीं दे पाएंगे, और अगर दे भी पाएँ तो आपको काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। आपको यही चीज़ सीखनी है कि अपना जवाब एक्यूरेट कैसे दे, ठीक है, विद स्पीड। मतलब हमें अपनी शुद्धता का भी ख्याल रखना है, ठीक है, और साथ ही साथ गति का भी ख्याल रखना है। दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तो आपकी सफलता निश्चित है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझेंगे टोसेंट का मतलब होता क्या है। टोसेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जिससे मतलब जितने टाइम्स जा करके पावर अपने आप को एक साइकिल में रिपीट करता है। मैंने आपको साइक्लिसिटी में, अगर आपको नहीं देखा आपने वो वाला लेक्चर, आई बटन पे क्लिक करके आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी हमने उसका लिंक दे रखा है। पहले समझिए कि साइक्लिसिटी थी क्या। साइक्लिसिटी थी कि किसी खास इंटरवल के बाद जाकर के रिमाइंडर अपने आप को क्या करते हैं, रिपीट। मतलब किसी खास अंतराल के बाद आपका शेषफल अपने आप को क्या करता है, आवृत्ति अपनी दोहराता है। तो अब अगर यहाँ पे बात आती है कि टोसेंट की वैल्यू हमें किस चीज़ की गारंटी देती है, टोसेंट की वैल्यू हमें इस चीज़ की गारंटी देती है कि उस इंटरवल के बाद आपका जो रिमाइंडर है, आपका जो शेषफल है, वो अपने आप को रिपीट जरूर करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि उतने इंटरवल तक हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, और इस तरह से हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। मैं थर्ड वाले का ही एग्जाम्पल लेता हूँ। सबसे पहले आपको टोसेंट क्या है, कैसे निकालते हैं, इसके बारे में बात कर लें। देखिए 20 है, तो अगर कोई किसी ने पूछा कि 20 की टोसेंट वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले आप इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड वाला जो मैंने आपको लेक्चर दिया था, फैक्टर वाला जो लेक्चर दिया था, वो भी आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे रखा है। आप वहाँ पे जाकर के देखिए, प्राइम फैक्टर का मैंने जिक्र किया है कि इसका बहुत बड़ा रोल है नंबर सिस्टम में, बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है ये आपकी संख्या पद्धति में। तो सबसे पहले अगर हम 20 का प्राइम फैक्टर निकालें, अभाज्य गुणनखंड निकालें, क्या निकलेगा कि सर यहाँ 2 2 बार आता है और 5 1 बार आता है, ठीक है। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। कौन कितनी बार आता है ये मायने नहीं रखता जब हम टोसेंट की वैल्यू निकालते हैं। तो उसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें 20 का टोसेंट निकालना है, तो इसका जो टोसेंट होगा वो होगा 20 मल्टीप्लाइड विथ, पहला प्राइम फैक्टर क्या है, 2, तो 1 में से 1/2 घटाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी वैल्यू क्या है, 5, तो 1 में से 1/5 घटाएंगे। मतलब जो भी प्राइम फैक्टर है उसको नीचे रख करके 1/, करके मतलब उसका इन्वर्स हम 1 में से घटा करके इसकी टोसेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 20 इंटू 1/2 इंटू 4/5 आएगा। यहाँ तक समझ में आ रही बात। अब देखिए 5 2 जा 10, 2 टाइम्स कटा, 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8। इसका मतलब 20 का जो टोसेंट वैल्यू है वो क्या है, 8। अब जैसा मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि टोसेंट बताता है कि किस इंटरवल के बाद रिमाइंडर अपने आप को रिपीट करेगा। मतलब 20 का टोसेंट 8 है, मतलब जब भी हम 8 को देख रहे हैं तो 8 से हमें पता चलता है कि हर 8वें इंटरवल के बाद, जब भी हम किसी भी नंबर को 20 से डिवाइड करेंगे तो हर 8वें इंटरवल के बाद रिमाइंडर अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा मिला हमें, इससे फ़ायदा हमें यह मिला कि अब हमें 17 को 58 टाइम्स देखने की ज़रूरत नहीं है। हम समझ गए कि हर 8वें इंटरवल पे अपने आप को रिमाइंडर रिपीट करता है, तो हम इसकी टोसेंट वैल्यू से, मतलब इसकी 8 से हम इसके पावर को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कितना आता है, 8 7 जा 56, ठीक है। रिमाइंडर कितना आता है, मतलब उससे बचने वाली वैल्यू कितनी आती है हमारी, तो बचने वाली वैल्यू हमारी आती है केवल और केवल 2,
मतलब मेरा जो रिमाइंडर का वैल्यू जो आएगा वो केवल और केवल इस बात से आ जाएगा कि 17 की पावर 2 को हम 20 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है। मतलब ये जो 56 तक जो पावर है वो मेरे लिए क्या हो गया, बेकार हो गया। टोसेंट आपको इस मामले में हेल्प करता है। ठीक है, मैं अभी इन एग्जांपल्स पे भी इंप्लीमेंट करूंगा तो ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, पहले मेरा पर्पस था आपको टोसेंट कैसे निकालते हैं ये सिखाना, फिर अगला पर्पस था टोसेंट को लगाते कैसे हैं किसी भी रिमाइंडर वाले क्वेश्चन पे, वो समझाना। तो देखिए क्या समझ में आ रहा है कि 8 7 जा 56, हमें 56 तक अब हम फ्री हो गए। अब हम उसके आगे का 2 पावर देख रहे हैं, तो 2 पावर में जो भी रिजल्ट आएगा वही हमारा फाइनल रिमाइंडर होगा, वही हमारा अंतिम शेषफल होगा। तो देखिए 17 को अगर आप 20 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आती है, मैंने आपको नेगेटिव रिमाइंडर भी पिछले लेक्चर में समझाया था, -3 आती है। और -3 अगर 2 बार आएगा, मतलब स्क्वायर करेंगे तो जो रिमाइंडर की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो वो आएगी हमारी 9। मतलब हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा 9। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ आपको चीज़ों को कि टोसेंट की वैल्यू क्या बार बार इतना लिख करके ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं। ये मैंने आपको फर्स्ट टाइम समझाया तो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अगली बार से आप क्या समझ पा रहे हैं कि जो भी प्राइम फैक्टर है, जो भी अभाज्य गुणनखंड है, उसका इन्वर्स 1 में से घटाना है, और 1 में से किसी भी संख्या को घटाने का मतलब है उस संख्या में से एक कम करके न्यूमरेटर में अंश के रूप में रख देना। जैसे 1 - 1/5, तो 5 में से एक कम करेंगे, कितना आएगा 4, 4 को ऊपर रख देंगे, भागा 5। ठीक है, 1 - 1/2, 2 में से एक गया, कितना आया 1, भागा 2। अच्छा 1 - 1/17, तो 17 में से एक गया 16, 16 भागा 17। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट टाइम से हम इतना डिटेल में नहीं लिखेंगे, हम इसको शॉर्ट में लिख देंगे। शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे कि अगर हमें टोसेंट की वैल्यू चाहिए तो हमें ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्या करेंगे 20 इंटू, उसके बाद क्या किया मैंने, 2 में से एक गया 1/2, 5 में से एक गया 4/5। ठीक है, जो वैल्यू आई उस टोसेंट का रोल क्या है वो मैंने आपको समझा दिया कि उतने इंटरवल तक आपकी कैलकुलेशन बचा देता है और उसके आगे जो वैल्यू है उसकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, ये है पावर ऑफ टोसेंट। अच्छा, फिर बात आती है, ये तो जिनका फैक्टर पॉसिबल है उनके लिए, जिनका फैक्टर नहीं पॉसिबल है जैसे 83, 23, ये तो अपने आप में प्राइम नंबर है, इनका टोसेंट क्या होगा, इनका टोसेंट और आसान होगा। क्या होगा, इनका टोसेंट जस्ट इससे एक कम होगा। क्यों, क्योंकि 23 का हम कोई फैक्टर करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे 23 इंटू 1 - 1/23, मतलब 23 में से एक कम आएगा, कितना 22, और 23 नीचे में कट जाएगा। लिख के समझा देता हूँ, जैसे अगर हमें 23 का टोसेंट देखना है तो क्या करेंगे 23 इंटू 1 - 1/23, अभी आपको समझाया 1 में से घटाने का मतलब क्या है, इसमें से जस्ट एक कम करना, कितना आएगा 23 इंटू 22/23, और मेरी टोसेंट की वैल्यू क्या होगी 22। मतलब ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्राइम नंबर का अगर आपको टोसेंट निकालना है तो आपको बस उसमें से एक वैल्यू कम कर देनी है। ठीक है, 83 का टोसेंट क्या होगा 82, तो क्या फ़ायदा हुआ इस टोसेंट को निकालने का, सारा फायदा इसी का तो है। अब आपको 821 पावर की चिंता नहीं होगी, क्योंकि अब आप 82 से इसके पावर को जब डिवाइड करेंगे, 821 को जब आप 82 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1, मतलब अब आपको सिर्फ पावर 1 लेके चलना है। तो बताइए ज़रा कि अगर हम यहाँ पावर 1 लगाते हैं 36 की पावर 1, और उसको अब हम 83 से डिवाइड करके अगर हम रिमाइंडर ढूंढें तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, कितनी जल्दी आ सकती है बताइए। एग्जैक्टली 36 होगा इसका रिमाइंडर। मतलब ये हुआ कि टोसेंट का यूज करके हम पावर्स को इतना छोटा कर लेते हैं कि रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड आउट करना हमारे लिए बस कुछ सेकेंडों का खेल रह जाता है। समझ पा रहे, इस क्वेश्चन को आप खुद ही करिए। क्या पा रहे हैं कि सर यहाँ 23 की जो टोसेंट वैल्यू है वो कितनी है 22, 485 को 22 से क्या कर दीजिए डिवाइड, क्या बचा आपके पास, यहाँ भी बचता है 1, क्योंकि 22 दूना 44, फिर 22 दूना 44, बचा कितना 1। इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ 19 की पावर 1 को 23 से भाग देके देखना पड़ेगा, और हमें पता है 19 की पावर 1 23 से छोटी है, तो रिमाइंडर की वैल्यू 19 से ही होगी। इस तरह से आप अपनी टोसेंट की वैल्यू का यूज़ करके अपने आंसर्स फटाफट निकाल सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक्स सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सिर्फ सब्सक्राइब करने से काम नहीं चलेगा, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, आपको वो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी हमारी जो भी अगली वीडियो आने वाली है। हम जनरली एक दिन में 2 वीडियो डाल रहे हैं आपके लिए, ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग, मॉर्निंग 10 o'clock, इवनिंग में 7:30। तो आप इस डाटा को नोट कर लीजिए।
जनरली हम अपनी वीडियोस इसी टाइम पे अपलोड करते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वो जो आप नोटिफिकेशन बेल आप प्रेस करके बैठेंगे तो आपको वो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगी कि आगे हम क्या अपडेट दे रहे हैं आपको। ये पूरी की पूरी जो यूट्यूब की क्लासेस हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहे हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छे से अच्छे कंसेप्ट पहुँच पाएँ। हमारी कोशिश आपके लिए बिल्कुल निस्वार्थ है। हम चाहते हैं कि पहले आपको मिले, रिटर्न में अगर हमें कुछ मिलता है तो भी कोई मना ही नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं पहले ये चीज़ आपको मिले। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।